1970 का वह दौर था जब दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी और भारत पाकिस्तान के रिश्ते बारूद के ढेर पर टिके हुए थे। रावलपिंडी के अंधेरे कमरों में भारत को मिटाने की साजिशें रची जा रही थीं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके बीच एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ रहा है। ये कहानी है उस गुमनाम जासूस की जिसने अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी आत्मा तक को दांव पर लगा दिया था। जब रॉ ने अपने इस सबसे काबिल एजेंट को सरहद पार भेजा तो मकसद सिर्फ खबर लाना नहीं था, बल्कि दुश्मन के उन नापाक इरादों को जड़ से उखाड़ना था जो पूरे देश की सलामती के लिए खतरा बन चुके थे। कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स की जिसे हर पल मौत का साया घेरे रहता है। पाकिस्तान के दिल में बैठकर उनकी फौज और हुकूमत के राज निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उस एजेंट को एक नई पहचान दी गई, एक नया अतीत दिया गया और एक ऐसी जिंदगी दी गई जहां एक गलत शब्द का मतलब था सीधी मौत। वे कई सालों तक वहां रहा, अपनों से दूर, दुश्मनों के बीच उनका बनकर। हर रोज वह दुश्मन की फाइलें पढ़ता, उनके जनरलों के साथ बैठता और हर रात दबे पांव उन खुफिया दस्तावेजों की तस्वीरें खींचता जो भारत पर होने वाले अगले हमले की तस्वीर साफ कर रहे थे। 1970 के दशक में दुश्मन के पास एक ऐसी ताकत थी जिसे दुनिया छिपाना चाहती थी। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की आहट मिल रही थी, लेकिन उसके ठोस सबूत किसी के पास नहीं थे। रॉ के मुख्यालय में हलचल मची हुई थी। एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट की जरूरत थी जो दुनिया के सामने उनका सच ला सके। हमारे एजेंट ने तय किया कि वो उस नो गो जोन में घुसेगा जहां हर कोने में मौत खड़ी थी। दिन में वो एक आम पाकिस्तानी की तरह काम करता, लोगों से मिलता और उनका भरोसा जीतता, लेकिन रात के अंधेरे में वो शतरंज का खिलाड़ी बन जाता। उसने देखा कि कैसे कहूटा और दूसरे इलाकों में बड़े पैमाने पर मशीन लगाई जा रही थी। वह जानता था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी लाश का भी कोई ठिकाना नहीं होगा, लेकिन उसके लिए देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। हर गुजरते दिन के साथ उसने दुश्मन की मुख्य रणनीति और उनके छिपे हुए बंकरों की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और पार्ट 2 चाहिए कमेंट पार्ट 2।